नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे कई दर्शकों के ये कमेंट्स थे, साथ ही मेरे कई क्लाइंट्स के भी ये क्वेश्चन था कि 7.5 के बाद में हमारी स्थिति सही होने के बजाय और धीरे धीरे बिगड़ ही रही है। मैंने इसका जब पूरा अध्ययन किया तो जो परिणाम मेरे को मिला है उसका आपको अब बता रहा हूँ कि 7.5 के बाद में आपकी स्थिति जो सही होनी थी वो क्यों नहीं हुई। इसका मेन रीज़न ये है कि आपके जहाँ शनि देव ने राशि परिवर्तन करके गोचर में तीसरे भाव में आए हैं, वहाँ राहु देव पहले से ही विद्वान थे और उन्होंने राहु के साथ मिलकर जो पिशाच योग बनाया वो 50 दिन तक आपको बराबर परेशान कर रहा है। अब 18 मई 2025 को जब राहु देव मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे तो आपके लिए यह वीडियो जो कि 18 मई 2025 के बाद में आपको राहत देगा, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, आपके लिए 29/3/2025 के बाद में जो पहले से आप और भी ज़्यादा परेशान हो गए, आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, आपका पारिवारिक जीवन, आपका नौकरी, आपका व्यापार में और भी ज़्यादा आपको परेशानियां आने लगी, आपको समस्याओं ने घेरने लग गए, तो अब उनका समाधान आपको मिलने लगेगा। मित्रों, इस समय में आपके भाई बंधुओं से भी आपकी नहीं बनी, लड़ाई झगड़े होते रहे, आपके रिश्तेदारों से, आपके अड़ोस पड़ोस में भी आपके कहा सुनी वाद विवाद चलते रहे। व्यापार में भी आपको इस समय में काफ़ी घाटा महसूस हुआ और आपने अगर शेयर मार्केट में भी काम किया तो वहाँ भी आपको घाटा ही घाटा हुआ और आपका मूलधन भी जो आपका खुद की राशि थी उससे भी आपको हाथ धोना पड़ा। प्रेम जीवन में भी आपके प्रेम साथी से बात बात में आपको ताने सुनने को मिले, आपके रिश्तों में जो है खटाव आ गया, आपके रिश्तों में मन मुटाव और मतभेद पैदा हो गए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए 29/3/2025 के बाद में सही नहीं रहा। सेहत पर खर्चा भी होता रहा और सेहत भी खराब रही, शरीर भी खराब रहा और पैसा भी चला गया। मित्रों, आपका इस समय मन बिल्कुल भी नहीं लगा, मन में अशांति ही रही और आपको बार बार यही विचार आता रहा था कि इससे तो पहले ही अच्छा था जब 7.5 चल रही थी। पर मित्रों, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो आपका समय आ रहा है वो समय आपके लिए बहुत ही शुभ समय आ रहा है, क्योंकि अब आपके जो शनि और राहु जो कि मीन राशि में ही स्थित थे, आपके जो पिशाच योग बनाकर रखा हुआ था आपकी राशि पर, वो अब ख़त्म हो रहा है। 18 मई 2025 को राहु देव आपके राशि परिवर्तन कर लेंगे और राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में, धन के भाव में आ जाएंगे। मित्रों, इससे आपको जो पिशाच योग, आपके श्रापित योग जो बना हुआ था, यह श्रापित योग अब आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह के बाद में आपके जो मुख्य कारण आपको 29/3/25 के बाद में 7.5 खत्म होने के बाद में भी आपके जीवन में परेशानी, दुख, कष्ट खत्म नहीं हुए थे, अब उसका रीज़न शनिदेव कुंभ राशि में, शनिदेव जब आपके कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गए थे तो आपको ये जो पिशाच योग बन गया था, यह श्रापित योग होता है पिशाच योग। और राहु और शनि जब एक ही राशि में होते हैं तो पिशाच योग बनाते हैं। ये इनका पिशाच योग बनना आपके जीवन में और भी कठिनाई बढ़ा दी थी, आपके जीवन में और भी दुख बढ़ा दिए थे। अब पिशाच योग आपका 18/5/2025 को जब राहु मीन राशि से निकल जाएंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे तो पिशाच योग खत्म हो जाएगा और पिशाच योग खत्म होने से आपके जीवन में जो 7.5 के बाद में परेशानी आ रही थी
वो धीरे धीरे आपके ठीक होती चली जाएंगी। पर मित्रों, ये आप ध्यान रखिए कि ये ठीक आपके जब ही होंगी जब आपकी कुंडली में शनि राहु की स्थिति सही होगी। अगर आपकी कुंडली में शनि देव की या राहु की स्थिति सही नहीं है तो आपको परेशानियां कंटिन्यूअस रह सकती हैं। आपके लिए अगर आपको ये लगता है कि आपकी परेशानियां बराबर चल रही हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे आपको ये पता चल सके कि कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है और यह परेशानी को दूर करने के लिए क्या उपाय आपको करने हैं। उन उपायों को करके आप अपने जीवन को सही बनाएं, आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएं। मित्रों, आपकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति के ऊपर ही अब आपके परिणाम निर्भर करेंगे। मित्रों, शनि देव ने जो और राहु देव ने जो पिशाच योग बनाया था, यह 50 दिन का पिशाच योग 29/3/2025 से लेकर 18/5/2025 तक रहा। इन 50 दिनों में आपको हर कार्य में नुकसान ही नुकसान हुआ। आपको शेयर मार्केट में भी काफ़ी नुकसान हुआ। मित्रों, अब जबकि शनि देव ने राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश कर लिया है और राहु देव भी कुंभ राशि में जब 18/5 को प्रवेश कर जाएंगे तो आपके लिए यह परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। शनि देव जो कि तीसरे भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, आपके लिए पराक्रम का भाव होता है और पराक्रम के भाव में आपको जितनी मेहनत आपने करी इस समय में, ये 50 दिन के पीरियड में उतना आपको फल नहीं मिला, उतना आपको परिणाम नहीं मिला और आपकी मेहनत ज़्यादा हो गई और आपको रिजल्ट कम मिला। आपको उसका परिणाम बहुत ही कम या ना के बराबर ही मिला। मित्रों, अब मीन राशि में शनि देव जब अकेले हो जाएंगे, साथ में उच्च के शुक्र रहेंगे, तो आप ये मानिए कि आपके सारे कार्य जो कि शनि देव और राहु के कारण रुके हुए थे, अब अलग अलग होने से आपके कार्यों में जो स्थिति है वो अब सुधरती चली जाएगी। आपके कार्यों में जो परेशानियां आ रही थी वो अब दूर होती चली जाएंगी। साथ ही शुक्र देव भी जो राहु के कारण उतना परिणाम नहीं दे पा रहे थे, अब आपको उनका भी परिणाम मिलेगा और आपको धन ऐशो आराम की जो है आप वस्तुएं आपको खरीदते हुए दिखाई देंगे। धन की आपके अच्छी आवक हो जाएगी और आप अपनी सुख सुविधाओं का जो जुटा पाएंगे। मित्रों, आपके लिए अब आपके इनकम के सोर्स काफ़ी बढ़ जाएंगे और आप नए नए आपको इनकम को प्राप्त करने के अवसर आपको मिलेंगे। मित्रों, आपको कई रास्ते नए नए आपको आपकी आय को बढ़ाने के लिए अब खुलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, राहु देव जो कि अब 18/5/2025 को आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, इससे आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। राहु देव आपको जब दूसरे भाव में आएंगे तो नए नए आइडियाज आपको आएंगे और उन नए आइडियाज पर आप काम भी करेंगे और आपको इससे पैसे भी कमाएंगे। मित्रों, 18/5/2025 के बाद में आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी सभी चिंताएं, तनाव ये सब दूर होते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए इस समय 18/5/2025 के बाद में जो आपकी मानसिक शांति आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, अब आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, 29/3/25 के बाद में जो आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आ रही थी, तनाव बहुत बढ़ गया था, बात बात में आपके जीवन साथी के साथ में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो वाद विवाद आपके हो जाते थे, मतभेद आपको हो जाते थे, वो अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे और 18/5 के बाद में आपको आपके जीवन साथी से सहयोग भी प्राप्त होगा, प्रेम और प्यार भी प्राप्त होगा। मित्रों, इस समय में आपके स्वास्थ्य में जो पहले बहुत ही परेशानी आपको आ रही थी, वो परेशानी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी और आपका स्वास्थ्य पहले से बहुत ही बेहतर हो जाएगा
और आपको हर तरह की जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं 29/3/2025 के बाद में 18/5/2025 तक रही हैं, वो सब दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, आपके तनाव, आपकी चिंता सब आपको धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देगी। और मित्रों, आपने जो शेयर मार्केट में अभी तक नुकसान उठाया है, उस नुकसान की भरपाई भी अब आप 18/5/2025 के बाद में करने के लिए आपको समय पूरा और आपका भाग्य पूरा साथ देगा। मित्रों, इस समय आपके प्रेम जीवन में भी जो आपके मतभेद आपके हो गए थे, वो मतभेद भी अब आपको दूर होते हुए दिखाई देंगे। आपके जो संबंध हैं, जो कि पुराने संबंध आपके टूट गए थे या पुराने संबंध में किसी भी तरह की दरार आ गई थी और आपका मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया था, वो सब अब आपके पुनः जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मित्रों, आपके लिए एक और वो है कि मंगल देव जो कि 7 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे, उनकी भी पावर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि ये 7 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और जैसे जैसे 7 जून पास आती जाएगी, मंगल देव की पावर कम होती जाएगी और यह पावर कम होने से आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। इस समय में आपको जब मंगल देव की पावर कम होती जा रही है, तो धन आगमन के आपके नए नए सोर्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां मंगल देव के कारण आ रही थी, वो परेशानियां भी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, आपकी आर्थिक स्थिति इस समय में पहले से बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपके लिए यह समय बहुत अच्छा अब निकलने वाला है। आपके लिए यह समय आपकी सभी दुख, कष्ट, समस्याओं से आपको छुटकारा देने वाला है। बस आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही होनी चाहिए, यह इस बात पर जरूर निर्भर करेगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।